टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है। तो हम पहले मानव की आंख देख लेते हैं। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में कैसे बनता है वो हम देखते हैं। तो इससे जो प्रकाश की लाइट है, वो प्रकाश की किरणें वो कैसे जाएगी, तो वो सबसे पहले जाती है हमारी कोरोना पे, जो व्हाइट वाला भाग है इस पे जाती है, इसको बोलते हैं हम कोरोना। तो कोरोना से होते हुए कहाँ जाती है, लेंस पर। लेकिन कोरोना से लेंस पर कितनी प्रकाश की किरणें जाएंगी या कितना लाइट जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है हमारा कौन, ये करता है हमारा आइरिस डिसाइड करता है, ठीक है। जो हमारा आइरिस है ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे कितना लाइट हमारे लेंस तक पहुंचेगा, ठीक है। आइरिस और प्यूपिल मिलके, ठीक है, आइरिस और प्यूपिल मिलके डिसाइड करते हैं कि लेंस पे कितना लाइट जाएगा, और ये हमारा लेंस है, ठीक है। तो ये आइरिस और लेंस का क्या काम हो गया, ये लेंस का काम होता है कि जो हमारी रेटिना है, ये पिछला है, ये प्रकाश से संवेदनशील भाग होता है, ठीक है। तो इस पे इसको क्या करती है, हमारी लाइट को फोकस करती है। इस पे जब फोकस करती है तो जो रेटिना है हमारा, इसमें फोटो रिसेप्टर नामक ऊतक होते हैं, ठीक है, फोटो रिसेप्टर, जो कि प्रकाश को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जब ये लाइट इस पे पड़ता है तो जो हमारी रेटिना है, ये इसमें क्या है कि फोटो रिसेप्टिव नामक ऊतक होते हैं, जिसके कारण ये इस लाइट को इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में चेंज कर देता है। और वो हमारे ऑप्टिकल नर्व, यहाँ से जो दिख रही है ना, ये ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे माइंड तक पहुंचता है, और वो एक कोड होता है, ठीक है, कोड फॉर्म में होता है। तो हमारा माइंड इसको डिकोड करता है, और ऐसे ही हमारे माइंड में किसी भी चीज की इमेज बनती है, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये किस टाइप से बनी, यहाँ से हमारा गया लाइट, और यहाँ से ये एक माध्यम से हमारे लेंस दूसरा माध्यम हो गया, उसमें जाके क्या हुआ, इधर फोकस हुआ, यहाँ से डाइवर्ट हुआ। तो जो हमारी आंखें है वो किस प्रिंसिपल और सिद्धांत पे वो कार्य करती है, तो वो सिद्धांत पे कार्य करती है कौन से, प्रकाश के अपवर्तन पर। तो इस प्रकार से हमारी आंखों से इमेज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2012 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि 2012 में ओलंपिक गेम किस शहर में हुए थे। तो ये कहाँ पे हुए थे, ये हुए थे लंदन में, लंदन, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में। इसके बाद वाला कहाँ हुआ था, 2012 के बाद कौन सा हुआ था, 2016। तो जो 2016 वाला है वो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। ये कहाँ पे है, तो ये है ब्राजील में। इसके बाद कब हुआ था, 16 के बाद हुआ था 2020 में। तो 2020 वाला कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था टोक्यो, जापान में। और इसके बाद जो अभी चल रहा है करंट में 2024 में, वो कहाँ चल रहा है, वो चल रहा है पेरिस, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। तो 2012 कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। यदि हम पूर्णिमा को पहला दिन माने, ठीक है, पूर्णिमा क्या हो गया हमारा, पहला दिन कौन सा, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के बाद हमारा क्या होता है, चांद धीरे धीरे छोटा होते जाता है, और ये कब तक होता है, 15 दिन तक, ठीक है। और जो 15 दिन के बाद जो चांद होता है उसको क्या अमावस्या बोलते हैं, और ये चांद यहाँ पे क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, ठीक है। तो कितने दिन, 15 दिन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैंक थायराइड की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाला खनिज है, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी जो कार्यप्रणाली है उसको नियंत्रित कौन सा खनिज करता है, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थायराइड जो है हमारी, थायराइड ग्लैंड एक तितली के आकार की होती है, तितली के आकार की, हमारे गले में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ग्रंथि होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है इसमें से T3 और T4 हार्मोन्स निकलते हैं। जो जो निकलते कौन सा, एक T3 हो गया, एक T4 हो गया। तो जो T3 होता है वो क्या होता है, ट्राई आयोडोथायोनिन, और जो T4 होता है क्या होता है, थायरोक्सिन होता है। जो T3 और T4 होते हैं ये हमारे शरीर में बाकी क्रियाओं को क्या करते हैं, संचालित करते हैं, कैसे संचालित होंगे उस पर कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या क्रियाएं होगी, जैसे उपापचय, उपापचय मतलब शक्ति, जो हमारी ऊर्जा है उसका नियंत्रण, विकास, विकास और ऊर्जा, मतलब ऊर्जा कहाँ कहाँ पे उपयोग होंगी और कैसे होगा ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ब्लड प्रेशर,
ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। और हमारे शरीर का क्या, टेम्परेचर। तो इन सब क्रियाओं में क्या होता है, ये हार्मोन से जो हार्मोन्स निकलते हैं, उससे ये सब क्रियाएं कंट्रोल होती है, ठीक है। तो ये काय के कारण होता है, थायराइड के कारण होता है। और जो हमारा थायराइड है, वो किस, कौन से खनिज से नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है थायराइड को, तो वो क्या होता है हमारा, आयोडीन होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान पेनिसिलिन से प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। तो हम दवाई की बात कर रहे हैं कि जो पेनिसिलिन से प्राप्त कौन सी एंटीबायोटिक दवा कौन सी है, ठीक है। तो वो काहे से मिलती है वो हमको बताना है। तो वो मिलती है हमारी कहाँ से, फफूंदी से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमानीदार तुला में जब कोई बल लगाया जाता है तो कौन सा हिस्सा खींचता है, ठीक है। तो ये हमारा कमानीदार तुला हो गया, ठीक है। ये आपने कहाँ देखा होगा, जहाँ बच्चों का वेट करते वहां भी, जब पहले बच्चों का वेट करते थे तो ऐसे करके उनको लटका दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या होती है, ऐसी ऐसी एक स्प्रिंग होती है, ठीक है। और स्प्रिंग से होते हुआ लास्ट में हमारा क्या, हुक लगा हुआ होता है ऐसा। तो जब हम किसी को हुक पर यहाँ पे वेट लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी स्प्रिंग खींचती है, ठीक है। तो ये कौन सी स्प्रिंग हो गई, ये घुमावदार स्प्रिंग होगी, इसको क्या बोलेंगे, कुंडली स्प्रिंग, ठीक है। तो कुंडली स्प्रिंग क्या होती है, हमारी खींचती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दांतों का भारी आवरण होता है। तो जो हमारा दांतों का भारी आवरण होता है वो क्या होता है, एक ट्राई इनेमल होता है, इनेमल होता है, जो हमारे दांतों के सबसे ऊपर का भाग होता है, ठीक है। जैसे हमारा टीथ है, तो टीथ का जो ऊपरी भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्राई इनेमल बोलते हैं। और ये पारदर्शी होता है, ठीक है। ये हमारे दांतों में क्या, चमक भी पैदा करता है, ठीक है। तो जो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भाप परजीवी का एक उदाहरण है, ठीक है। जब भाप परजीवी की बात करें, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अंतः परजीवी। अंतः परजीवी क्या होते थे, ऐसे परजीवी किसी के शरीर में रहते हैं, ठीक है, शरीर में रहते हैं और जीवित रहते हैं, ठीक है। और उनको शरीर में मारते नहीं है, शरीर को मारते नहीं है, और सिर्फ उसमें जीवित रहते हैं अंदर शरीर के, ठीक है। और यहाँ पे काय की बात हो रही, महापरजीवी की, ठीक है। तो महापरजीवी मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड है ये। तो ये महापरजीवी कौन सा है, यहाँ देखने से पता चल रहा है हमें, मच्छर है, ठीक है। ये बाहर साइड में से उड़ते रहता है और हमें आके बाहर किसी भी जानवर या किसी को भी काट कर उससे अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मच्छर। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। तो जो हमारा वित्त मंत्रालय है ना, इसके भी मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर अभी है निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, ठीक है। जो हमारे वित्त मंत्रालय के इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो जो व्यय विभाग है, ठीक है, राजस्व विभाग है और आर्थिक मामलों का विभाग है, ये तीनों हमारे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन क्षय वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन क्षय होती है उस अभिक्रिया को क्या होते हैं, ये हमें बताना है। तो हम एक एक करके यहाँ सारी अभिक्रिया देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या देखते हैं, संयोजन, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दो चीजें मिलकर एक चीज को बना रही हो, ठीक है। दो अभिकारक मिलके आपस में मिलकर एक उत्पाद को बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। ये नाम से ही क्लियर है। जैसे हम देख लेते हैं कि जो हमारा चूने का फॉर्मूला होता है CaO, ये चूना होता है। जब इसको हम पानी के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा भुजा हुआ चूना, मतलब CaOH2, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारी बनेगी CO2 और उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये क्या बनती है, CO2 बन गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, दोनों ये हो गई संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या जुड़ रहा है, यहाँ कहीं पे हाइड्रोजन का क्षय हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये संयोजन हो गई। इसके बाद हम कौन सी देख लेते हैं, इसके बाद अपघटन देख लेते हैं, अपघटन अभिक्रिया देख लेते हैं। तो जो अपघटन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो कम क्रियाशील पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो कम क्रियाशील पदार्थ होते हैं और उसका यौगिक होता है, ठीक है। कम क्रियाशील, क्रियाशील पदार्थ का क्या होगा, पदार्थ का एक यौगिक है। तो जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होते हैं वो कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम अपघटन अभिक्रिया। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि जो आयरन है उसकी क्रिया क्या होती है, CuSO4 से। तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है, यहाँ पे आता है FeSO4 प्लस Cu। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर का एक यौगिक है,
तो जो आयरन हमारा अधिक क्रियाशील है तो वो कॉपर को उसके यौगिक से हटा देता है और अपना खुद का एक यौगिक बना लेता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम कौन सी अभिक्रिया देख लेते हैं? इसके बाद में हम देख ले रहे हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन। जो अपचयन अभिक्रिया है, तो जो अपचयन अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन है वो कम होती है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, CuO। ठीक है, इससे अभिक्रिया किससे की? H2 से की। हमारा क्या निकल के आया? Cu प्लस H2O। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हम क्या हुआ, इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि जो CuO है उससे ऑक्सीजन क्या हो गई? निकल गई, ऑक्सीजन हट गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। लास्ट अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हम देख लेते हैं। तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है हमारा हाइड्रोजन की हानि होती है और ऑक्सीजन बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि C+O2 ये बन जाता है हमारा क्या? CO2। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे 2Cu प्लस O2, तो ये बन जाता 2CuO। ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन। तो ये इसमें क्या होता है? इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्षय होता है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस भारत का राज्य सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? कौन से भारत राज्य की सीमा किससे? अरब सागर से जुड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसकी सीमा किससे जुड़ी है? इसकी सीमा जुड़ी है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से, इसमें कहीं अरब सागर नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा क्या देख लेते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल, गलत है। ओडिशा देख लेते हैं, तो ये ओडिशा भी यहीं पे है, ये ओडिशा हो गया, इससे भी किससे? बे ऑफ बंगाल से जुड़ी है, तो ये भी गलत हो गया। अब आंध्र प्रदेश देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश है, ये हमने आंध्र प्रदेश देख लिया। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया, और जो पश्चिम बंगाल हो गया ना, वो ये हो गया वेस्ट बंगाल। ये सारा किससे? बे ऑफ बंगाल से जुड़े हैं, बे ऑफ बंगाल से। अब किससे पूछा है हमसे? अरब सागर से। तो अरब सागर क्या है? ये है अरब सागर। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं अरब सागर से कौन जुड़ा है यहाँ पे? ये गुजरात की सीमा है, दमन है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे क्या होगा? गुजरात होगा। गुजरात की सीमा अमेरिका से जुड़ी है, अरब सागर से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु द्रव में कब तैरती है? ठीक है, कोई भी वस्तु होंगी वो द्रव में कब तैरेंगी? तो जब हम किसी भी द्रव की बात करें, कोई वस्तु की बात करें या दो द्रवों की बात भी हम करें, तो एक द्रव यदि ये भरा हुआ है, ठीक है, तो इस पे कोई भी वस्तु कब तैरेगी? तो जब उस वस्तु का घनत्व घनत्व काहे से? द्रव से क्या होगा? कम होगा। वस्तु का घनत्व कम होगा, यदि द्रव का घनत्व ज्यादा होता है तो वस्तु यहाँ पे तैरती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि पानी के ऊपर बर्फ का तैरना। तो जो बर्फ होता है उसका घनत्व कम होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ट्रेप हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। और जब द्रव और द्रव की बात करेंगे तो ये मान सकते हैं कि जो हमारा वाटर होता है उसके ऊपर जो हमारा ऑयल होता है वो कैसा होता है? तैरते रहता है। ये भी क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ऑयल का घनत्व होता है, ठीक है, ऑयल का घनत्व जो होता है वो हमारे वाटर से कैसा होता है? कम होता है, जिसके कारण वो ऊपर तैरते रहता है। तो कोई भी वस्तु कब तैरेंगी? जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या होगा? कम होगा, तब वो उस द्रव के ऊपर तैरेगी। तो जो ऑप्शन बी है हमारा, जब वस्तु का घनत्व द्रव से कम होता है तब वो वस्तु द्रव के ऊपर तैरती है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CnH2n खालिस्तान हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है, ये हमें बताना है। तो हम एक एक करके देखते हैं। जो हमारा एल्केन होता है, तो एल्केन का हमारा सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2। ठीक है, ये n क्या है? यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे हम n की जगह 2 रखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा C2H2 इंटू 2 प्लस 2, मतलब क्या बन गया? C2H6। तो ये क्या हो गया? एक एल्केन हो गया। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्या है? एल्काइन। तो जो एल्काइन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एल्काइन के लिए होता है CnH2n माइनस 2। जैसे यहाँ पे भी 2 रख के देख लेते, तो ये क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो C2H2। ठीक है, तो ये हो गया एल्काइन। जब एल्किन की बात करते हैं तो एल्किन का हमारा क्या होता है? CnH2n, यहाँ पे भी एक वैल्यू रख लेते हैं 2, तो हो जाएगा C2H4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्किन का। तो जो दिया हुआ है वो काय का है? हाइड्रोकार्बन किसका सूत्र है? तो वो है
एल्किन का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधातुओं में नहीं होता है? ठीक है, अधातु में कौन सा गुण नहीं होता हमें बताना है। तो जो तननशीलता होती है, ये गुण अधातु में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है ये धातु में। क्यों? ये गुण धातुओं का होता है। जब भी किसी धातु को हम गर्म करेंगे और उसके बाद उसको खींचेंगे तो उससे क्या होता है, उसमें उसके हम तार बना सकते हैं इजीली। तो इसको बोलते हैं तननशीलता या तन्यता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तन्यता का गुण पाया जाता है कौन से? धातु में पाया जाता है। अधातु में पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा कि अधातु में नहीं पाया जाता है, मतलब ये सही है, अधातु में नहीं पाया जाता है, धातु में पाया जाता है। नेक्स्ट है अनुनादन। अनुनादन अधातु में पाया जाता है कि नहीं? ये भी धातुओं में पाया जाता है। धातु को जब हम किसी चीज से पीटेंगे तो इसमें एक अनुनाद जैसी आवाज आती है, एक वाइब्रेशन आता है, इसको बोलते हैं अनुनादन। अधातु में ये नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मतलब ये भी अधातु में कैसा होता है? नहीं, मतलब ये सही है। नेक्स्ट है हमारा अघातवर्धनीयता। अघातवर्धनीयता मतलब किसी भी धातु, ये भी धातु का गुण है, जब भी किसी धातु को पीट पीट के पतले चादरों के रूप में बना दिया जाता है तो इसको बोलते हैं हम अघातवर्धनीयता। मतलब ये टूटता नहीं है, धातु को जब हम पीटेंगे तो वो टूट जाता है। तो ये भी गुण किसका है? धातु का है, मतलब ये अधातु का गुण नहीं है। तो यहाँ को ये पूछा है निम्नलिखित में कौन सा गुण अधातुओं में नहीं होता है? तो ये कोई भी गुण है अधातुओं में नहीं होता है, मतलब इनमें से सभी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खालिस्तान को रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। रक्त शर्करा बोले तो ब्लड शुगर। ठीक है, तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम बोलते हैं रक्त शर्करा, ब्लड शुगर। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, इसका सूत्र हो गया ये। और जो फास्टिंग के टाइम में, फास्टिंग में जो हमारा शुगर लेवल होता है नॉर्मल, वो कितना होता है? 70 से 100 mg/dl। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो जो विटामिन जो पानी में घुलनशील होते हैं वो गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे विटामिन विटामिन सी हो गया, या विटामिन बी के जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पानी में गर्म करने पे घुल जाते हैं। जैसे हम खाना भी पकाते हैं ना, तो ये नष्ट हो जाते हैं गर्म होने के कारण। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान दिए गए तापमान पर किसी गैस, द्रव, ठोस के कणों से अलग अलग मात्रा में होती है। ठीक है, तीनों कणों में अलग अलग मात्रा में क्या होती है? दिए गए तापमान पे, किसी तापमान की बात हो रही है। तो कोई भी तापमान पे जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, तो सभी कणों में क्या होती है? अलग अलग होती है। जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? mv²/2। ठीक है, m यहाँ पे मास है, v यहाँ पे वेलोसिटी है, अपॉन में 2। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जब हम स्टैटिक एनर्जी की बात करें या स्थितिज ऊर्जा की बात करें, स्टैटिक एनर्जी की बात करें, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh। ठीक है, ये m मास हो गया, g ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया हमारा, और h क्या है हमारा? हाइट हो गई, कितने ऊपर वस्तु रखी है और वस्तु की पोजीशन क्या है वो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक खालिस्तान है। खालिस्तान लवण है, ये हमको बताना है। तो जब हम बात करें कि इसकी सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है वो Na2CO3, इसका सूत्र होता है। और ये कौन सा है हमारा? कपड़े धोने का, कपड़े धोने का जो सोडा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये कैसा होता है? ये प्रबल क्षार होता है। ठीक है, प्रबल क्षार होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? एक दुर्बल अम्ल है और क्या है? प्रबल क्षार। करेक्ट ऑप्शन है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक क्या है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस पेड़ का उपयोग इमारती लकड़ी बनाने के लिए किया जाता है? तो इमारती लकड़ी बनाने के लिए हमको जो लकड़ी का यूज होगी वो कैसी होनी चाहिए? वो एकदम हार्ड होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या होनी चाहिए? वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग वुड लिख सकते हैं अपन। ये हमको इस टाइप की लकड़ियां जो होंगी वो होनी चाहिए जिससे कि हमारी इमारतें अच्छी बने। तो जो रोजवुड होता है इसको बोलते हैं हम शीशम। तो शीशम की लकड़ी भी मजबूत होती है। ठीक है, एक होती है महोगनी की, ये भी मजबूत होती है, और सागौन का तो हम फर्नीचर और इमारतों में यूज करते ही है। तो जिसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? इनमें से सभी। इन सभी पेड़ों की लकड़ियों का यूज हम काय के लिए करते हैं? इमारती लकड़ी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है हमको बताना है। तो जो भारत का संविधान है उसमें जो 12 से लेके कितने 35 तक जो मौलिक अधिकार आते हैं वो किससे मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है,
35 तक के जो अनुच्छेद होते हैं उसमें मौलिक अधिकार आती है। कौन से देख लेते हैं हम। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो अलग-अलग कौन से हैं यहाँ पे, समानता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार आता है हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है, जिसमें हमको अलग-अलग समानता की बात की गई है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किससे 19 से 22 तक आता है हमारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आता है। सांस्कृतिक शिक्षा से संबंधित अधिकार 29 से 30 आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब कोई भी हमारे मौलिक कर्तव्यों का क्षय होगा या हानि होगी, इससे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा है, अनुच्छेद 17 की बात की है। तो ये कहाँ में आता है अनुच्छेद 17, समानता के अधिकार में आता है। समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में कौन सा वाला है, तो जो 17 है वो हमको किसको बताता है, अस्पृश्यता को बताता है। मतलब कि हम भेदभाव नहीं रखेंगे और अस्पृश्यता को हम क्या नहीं मानेंगे, सभी एक जैसे होंगे। तो अस्पृश्यता से संबंधित है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता या उन्मूलन, ठीक है। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।